नमस्कार। आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और संख्या पद्धति का कुछ सवाल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं संख्या पद्धति का सवाल। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सवाल नंबर पहला कह रहा है, यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है। 3/4 भाग क्या कह रहा है कि संख्या का 3/4 60, ठीक है। तो कह रहा है उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। तो 3 से 20, तो 1/4 बराबर कितना हो गया 80। सॉरी 1 बराबर कितना हो गया 80। आपके पास संख्या क्या हुआ 80। अब कह रहा है संख्या का आधा, तो 80 का आधा निकालेंगे तो 80 का आधा कितना आ रहा है 40। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/4 72 है। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/4 72 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 बराबर 72। तो 1 बराबर कितना होगा 72 इंटू 4, ठीक है। अब कह रहा है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा। तो उस संख्या का 2/3 दोस्तों क्या होगा बताइए। 2/3 क्या होगा। तो 3 से हम काटेंगे, 3 गुना 6, 3 चौका 12, 24 और 24 को 4 गुना 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 8। तो 8 से 32 के 2 हाथ में 3, 8 गुना 16 और 3 19। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक संख्या का 2/3 है। तो 2/3 का मतलब हुआ दोस्तों 2/3 बराबर 96, ठीक है। तो हम 2 से खींचो के 8 डिवाइडेड 16। तो 1 का मान कितना हो गया। तो 1 का मान हुआ 8 से 24 से 4 हासिल 2, 4 किया 12 2 14, ठीक। तो आपके पास संख्या क्या हो गया 144। अब कह रहा है कि संख्या का 3/4, तो 3/4 निकालिए, 4 काटेंगे, 4 किया 12 के 2 हाथ में 1 2 और 4 6 24, 36 18, 108। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। अगर किसी संख्या के 1/4 क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 कितना है 34 है। तो चलिए 3 से 3 गया, 2 से 2 गुना 4, तो 1/5 गुना 10 बराबर 34। तो 1 बराबर कितना हो गया 340। अब क्या कहा है, संख्या का 20% कितना होगा। तो संख्या का 20% कितना होगा। तो हम कहेंगे 78 होगा। कितना होगा 78 होगा। नन ऑफ दी, इसका आंसर होगा नन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर एक संख्या और उसके सप्तांश, तो एक संख्या, तो संख्या x उसके सप्तांश का मतलब हुआ x/7 और दोनों का अंतर मतलब हुआ दोस्तों घटाना। तो कितना होगा 42। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 7 में से 1 गया 6, तो 6x/7 इक्वल टू 42, 6 7 42, तो x बराबर 49। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 है। तो 2 अंकों की संख्या मानते हैं x का 1/3 है। उसके कह रहा है कि 1/3 है उसके 1/5 क्या कह रहा है, उसके 1/5 उसके मतलब x के 1/5
तो ये कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे? x/3 माइनस x/5 बराबर 5। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5 बराबर 5। ठीक है, तो इसको चलिए घटाते हैं। कह रहा है 2 अंक वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए कितना हो गया? तो हम कह सकते हैं इसको x 5 किया 15, 5 से दिए 5 माइनस 3 बराबर 5। तो इसको हम x इंटू 2/15 बराबर 5। तो x बराबर 5 इंटू 15/2। तो कितना आया? 75/2। तो दोस्तों कितना आ रहा है? 37.5 आ रहा है। 37.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका राइट आंसर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 1/5, तो 1/5 को हम क्या लिखेंगे? 1/5। ठीक है, उसी संख्या के 1/7, तो 1/7 कितना है? अधिक। अधिक को हम क्या कहते हैं? अधिक या कम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, बड़ा माइनस अंतर मतलब हुआ बड़ा माइनस छोटा। तो दोनों को करिए तो क्या लिखिएगा? 35। 7 माइनस 5 तो 2/35 बराबर 10। 2 पंचे 10। तो 1 का मान कितना आया? 5 किया 15, 5 अपने 1 अपने 1 10। तो आपके पास 1 मिनट 5 25 15 2 5 या 15 2 17। ठीक है, तो आपके पास संख्या क्या होगी? तो संख्या हुए सर 175 आपका राइट आंसर है। ये सर हमारे पास है 48 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के आधे, तिहाई और चौथाई भागों का योग, हम क्या लिख सकते हैं? आधे, तिहाई और चौथाई, इसका योग कितना है? तो हम कहेंगे सर कह रहा है योग संख्या से, तो संख्या मान लेते हैं x, तो x से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? क्या बोला? वह संख्या क्या होगी? तो चलिए इसको हम करते हैं। x क्या कर सकते हैं? एलजीएम हुए तो 12 हुआ, तो 6 2 6 के 12, 3 4 के 12, 4 3 12 माइनस x बराबर 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x 6 4 10 3 13 13 x/12 माइनस x बराबर 4। ठीक है, अब इसको फिर हल करेंगे तो क्या आएगा? 12 x/12। तो x बराबर कितना हुआ? 48। तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाए, कह रहा है किसी संख्या, तो संख्या हो गया x, 6 गुने से 5 घटाया जाए तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक मिलता है। तो क्या लिख सकते हैं? 6x माइनस 2x बराबर 7 प्लस 5। यहाँ क्या होगा? 4x बराबर 12। तो x बराबर 12/4, 4 किया 12, तो x बराबर 3। तो आपके पास संख्या क्या हो गई? 3। मतलब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर दोस्तों 5 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 7% घटाया जाता है। जब किसी संख्या के, तो संख्या हो गया आपके पास
x के 7/8 में से जब संख्या का 60% घटाया जाता है तो शेष मिलता है 55 का 3/5। तो 11/55। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 37। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 7x/8 माइनस x इंटू 7/100। तो 20 किया 60 और 20 से 100। हमें पास क्या मिला? 7x/8 माइनस 3x/5 बराबर 33। एलसीएम 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, x माइनस 8 24, x बराबर 33। तो कितना हुआ दोस्तों घटाने के बाद? 11x/40 बराबर 35। 11 किया 35, तो x बराबर 120। आपका राइट आंसर है 120, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाता है। यदि कोई संख्या में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ये अपने से 21 कम हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे दोस्तों कि x/4 माइनस एक्स बराबर -21। एलसीएम लीजिएगा तो 4x माइनस 3x बराबर -21। एक मिनट, -4 तो -3x बटे 4 बराबर -21। x से x गया, 3 से 21, तो x बराबर 28। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। यदि किसी संख्या के, क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 75%, तो किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम कर सकते हैं x का 75/100 प्लस 75 बराबर x। 25 किया 75, 25 चौका x। तो क्या होगा दोस्तों? तो x माइनस 3x/4 बराबर 75। 4 से 4x हो गया माइनस 3x। तो क्या लिखा जाएगा? x/4 बराबर 75। तो x बराबर कितना हुआ? 3 से। कितना हुआ? 3 से। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, जब मान लेते हैं x है, x में 6 जोड़ा जाता है तथा योगफल को 8 से गुना किया जाता है तो वही परिणाम आता है जब 26 को 10 से गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ दिया जाता है। कितना? 12 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू x प्लस 6 बराबर 260। 260 में 12 जोड़िए तो कितना हो गया? 272। कितना हो गया? 272। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 272। अब क्या हो? तो 8 से 8 त्रिक 24, 25 27 3, 8 चौक 32। तो x प्लस 6 बराबर 34। तो x बराबर 34 माइनस 6। तो x बराबर कितना हुआ? 28। कितना हो गया? 28। तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आज का 15वां सवाल है, कह रहा है किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ा जाता है। किसी संख्या में, मान लीजिए x है, संख्या में इसका 17 गुना मतलब 17x जोड़ने पर योगफल कितना मिला? 162। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 18x बराबर 162। 18 9 तो x बराबर आपके पास कितना आया? 9। तो हम कह सकते हैं कि आपका संख्या जो है वह 9 है।
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि किसी संख्या के आधा, किसी संख्या के आधे करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है। तो आधा करने पर, तो आधा कर लेते हैं हम, संख्या मान लेते हैं x का आधा कर लें। अब 100 से कम है, क्या बोला, 100 से कम है, जितनी उस संख्या का, किसका, संख्या का 100 से अधिक, 100 से अधिक का आधा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। इसको 2 से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 x माइनस x बराबर x प्लस 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 200 माइनस 100 बराबर x प्लस x, तो 100 बराबर 2x, 2 से 2 गया 50 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 50। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 18, आज का 18वां सवाल कह रहा है, जब किसी संख्या को, तो संख्या क्या है, x, जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है, तो 16 से गुना कर लीजिए, तो गुणनफल दूसरी संख्या मान लेते हैं y, और दूसरी संख्या का 80%, कितना है, 80%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16x बराबर y इंटू 80/100, तो 16 पंचे 80, 5 इकाई 5, 5 गुना 10। अब x बराबर क्या हुआ, y इंटू 1/20, तो y को इधर लाइए, तो y बराबर 1/20। तो पूछा है आपसे अनुपात, तो x अनुपात y बराबर 1:20। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दो संख्या है और दो संख्या के योग 22 है, तो योग कितना है, तो योग कितना है, तो योग आपका 22 है। योग कितना है, तो योग आपका 22 है, कितना है, योग है 22, कितना है, योग है 22। इसमें दो संख्या है, कितनी संख्या, दो संख्या है, तो मान लेते हैं हम एक संख्या, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 22 माइनस x। ठीक है, अब कह रहा है एक संख्या का 5 गुना, तो चलिए इसको 5 से गुना करिए, दूसरी संख्या के 6 गुने 6 से गुना करते हैं, के बराबर है, तो चलिए बराबर करते थे। तो पूछा बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम इसको हल करते हैं। 5x बराबर 5 6 गुना 12 1 12 1 13 माइनस 6 इधर आएगा, तो 5x प्लस 6x बराबर 132, तो 11x बराबर 132, तो 12 बार में, तो x बराबर 12, कितना हुआ, x बराबर 12। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो गई 12, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 22 माइनस 12 मतलब 10। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, आपके सामने कह रहा है कि एक संख्या किसी अन्य संख्या से 55 अधिक है। तो मान लीजिए कि एक संख्या जो है किसी अन्य संख्या, ठीक है, तो अन्य संख्या क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि अन्य संख्या क्या है आपके पास, तो सर x है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, तो कहेंगे हम x प्लस 55 155। अब कह रहा है उन संख्याओं का योग, मतलब किन संख्याओं का, इन दो संख्याओं का, तो x प्लस 155 बराबर क्या लिख सकते हैं 543। तो क्या है 2x बराबर
547 माइनस 155, ठीक है। तो 2x बराबर 7 में से 5 गया 2, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, तो x काटिए 2 से, ये कैन डू 2 9 18 2 6 12, तो x बराबर कितना हो गया 196, ठीक है। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों, तो x में 155 आप प्लस करेंगे 196 प्लस 155, तो 9 6 15 के 5 1 6 5 11 के 1 हासिल 1 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 2, तो कितना होगा 1 मिनट 9 6 5 11 के 1 9 5 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 2 1 1 2 2 1 3, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये हमारा आज के 20 सवाल का सीरीज था। अब हम आगे देखेंगे, आगे की क्लास में इससे आगे देखेंगे 20 से, नेक्स्ट सीरीज में 20 से फिर आगे 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।